and Vian is all set to go to school. Is that your Vian की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है वो मदर्स डे का? How excited are you about that? I think हाँ, अभी तो वो समझता है मम्मा पापा अम्मा अज्जा दादू दादी, वो समझता है कि कौन कौन है, मासी बुआ, ही अंडरस्टैंड. सो आई थिंक इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग फेज एंड अभी 15 दिनों में वो पूरे 2 साल का होने वाला है. तो इट्स द मोस्ट अमेजिंग टाइम, बिकॉज ये जो वक्त है जहाँ पे वो रोज़ एक नया वर्ड बोल रहा है, एक नई लाइन बोल रहा है. It's I think there cannot be a bigger gift than that for me. Shiva, from the outside it looks very easy, it's expected from a celebrity or star to gain and lose weight, but how difficult was it, and what kept you going and get back to shape and get this award today? I take it as a huge compliment, because it's researched, and I got to know that when the Nielsen guys do the research, it's a very it's really well carried out, and 61% of women voted for me being the yummy mummy. So I think that is a wonderful compliment for a mother, and they didn't just vote for me because I've gotten back to my slim shape. They felt that as an all-rounder, that I've been able to balance motherhood and my work and get back to shape. तो ये इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई हो नहीं सकता. तो मेरे लिए ये एक फिल्म अवार्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अभी तक आपकी मम्मा से पूछना पड़ता था और जब मदर्स डे आता था, तो आपसे हम लोगों को पूछना पड़ेगा कि कितना अलग है आपके लिए. पिछली बार वियान इतना बड़ा नहीं था मदर्स डे पे, लेकिन फिर भी राज ने केक काटा था मेरे लिए. तो इस साल पता नहीं क्या प्लान्ड है, लेकिन अब तो वियान बहुत कुछ समझता है. तो I don't think there can be a bigger compliment than being a mother, really. Election is the biggest debate in this country today. Just wanted to know what is the इसका one मदर्स डे के साथ क्या ताल्लुक है? ओके मैम, हमने हमेशा सुना है कि वियान आपको हमेशा टोज पे रखता है. ही डजंट लेट यू गेट हिज अटेंशन ओवर. तो आप सारी न्यूली एक्सपेक्टिंग मम्मीज को क्या टिप्स देना चाहेंगे अपने बच्चों को संभालने के लिए? मैं कौन होती हूँ यार टिप्स देने वाली. मुझे लगता है हर माँ जो करती है अपने बच्चे के लिए वो बेस्ट ही करती है, और वो अनक्वेश्चनेबल है. तो मैं सल्यूट करती हूँ उन माँओं को जो सिंगल हैंडेडली अपने बच्चे को संभालती है, क्योंकि मेरे पास हेल्प है लेकिन इसके बावजूद मैं बहुत हैंड्स ऑन मदर हूँ. लेकिन मैं काम भी करती हूँ, और ये मेरे चॉइस के मुताबिक मैं करती हूँ, क्योंकि मैं पागल हो जाऊँगी अगर मैं घर पे बैठी रहूँ. क्योंकि आई थिंक आई वोंट गिव माई सन दैट काइंड ऑफ टाइम, एंड हाउ मच कैन यू डू विद अ चाइल्ड. बट जो मेरा मानना है, मेरा आपका सवाल क्या था? मैं पूरी तरह मतलब डाइग्रेस कर गई हूँ. बट व्हाट इज एग्जैक्ट? आपको हमेशा हाँ टोज पे रखता है, लेकिन मैं, और आपने बोला कि क्या एडवाइस दूंगी मैं दूसरी माँओं को. तो मेरा ये मानना है कि हम लोग जो भी करते हैं वी डू इट आउट ऑफ हार्ट, एंड एडवाइस की तो ज़रूरत ही नहीं है दूसरी माँओं को. एंड एज फार एज मी बीइंग ऑन माई टोज, दैट्स जस्ट नॉर्मल. इट्स जस्ट नॉर्मल. मुझे लगता था कि प्रेगनेंसी बहुत हार्ड है और इसके बाद बस आसान होगा, बच्चा बाहर निकल आएगा, फिर बहुत आसान है. एंड देन यू फील द फर्स्ट 6 months आर वेरी हार्ड. फिर उसके बाद बच्चा चलने लगता है, फिर बोलने लगता है. जब चलने लगता है तो अब हर जगह गिरता है, एंड यू स्केर्ड कि उसको लग नहीं जाए, ये नहीं हो जाए. एंड एवरी फेज एक लर्निंग कर्व है माँओं के लिए, पेरेंट्स के लिए. तो दैट कीप्स यू ऑन योर टोज, एंड इट्स वंडरफुल.